अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 8th क्लास जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है उसकी मैथ का चैप्टर 3 स्टार्ट करवाऊंगा और हम एक्सरसाइज आज 3 करेंगे जो कि पेज नंबर 41 पर है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप देख सकते हैं, अपनी बुक साथ ओपन कर लें और फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द क्यूब ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसका आंसर है 3 टाइम्स। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। अ नंबर दैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। और थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है देयर आर फिल इन द ब्लैंक परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 and 1000। तो इसका आंसर है 8। If a number is multiple of 3, its cube is a multiple of 27. In cube root 27, 3 is called the index. आप लोगों को मैं बताऊं, जो ये फोर्थ वाली फिल इन द ब्लैंक है जिसका आंसर 27 है, ये पीछे आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप जाकर उससे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे ट्रू और फॉल्स पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ एन इवन इज ऑलवेज इवन। तो ये ट्रू है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम किसी भी इवन नंबर का जब क्यूब लेते हैं, जब उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन ही आता है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव। ये फॉल्स है। देखिए, अब हम एक नेगेटिव नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं आता। अब हम आगे चलते हैं द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। तो ये ट्रू है। उसके बाद हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इफ ए ओवर बी इज ए रैशनल नंबर देन अंडर रूट देन क्यूब रूट ए बाय बी इज सेम एज द क्यूब रूट ए मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट बी। सो ये फॉल्स है। हम इसे यूं करके सिर्फ लिख सकते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीके से लिखा हुआ है। आगे उसके बाद हमारे पास रहता है द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 and 7। ये बिल्कुल हमारे पास ट्रू है। इसमें हम ये देखें, हम अगर 6 का क्यूब रूट लें तो वो आता है 216, और अगर हम 7 का क्यूब लें तो वो हमारे पास आ जाता है 343। तो 250 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो ये भी ट्रू है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि नीचे जो नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से कौन से हैं जो बिल्कुल परफेक्ट क्यूब हैं। अब हम चेक करेंगे इसको। सबसे पहले हम देखते हैं 729। 729 देखें, हम इसको इसकी फैक्टराइजेशन करके इसका क्यूब निकालेंगे। 729 को सबसे पहले हम 3 से करते हैं। तो 243 टाइम 729, देन 381 टाइम 243, 327 टाइम 81, 3 9 27, और 3 टाइम्स 9, और 3 टाइम 3। अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे। सबसे पहले सारे 3 इकट्ठे कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये 3 और ये 3 टोटल 3 की पावर 6। सो हम आपको पता है कि हम जो क्यूब रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/3, और जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। सो जब हम क्यूब रूट को कैंसिल करते हैं तो हम उस अंदर वाला जो भी नंबर होता है उसकी जो पावर होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यूब रूट की वैल्यू से। अगर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट की वैल्यू से। अब अंदर हमारे पास 3 की पावर 6 था, तो 3 की पावर 6 इंटू 1/3, 3 2 6, और 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास 729 जो है ये हमारे पास 9 का परफेक्ट क्यूब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 2700, 2700, 2700। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हम 3 पे करते हैं। 3 900 टाइम्स 2700, 3 300 टाइम्स 900, 3 100 टाइम्स 300, 250 टाइम्स
100, 225 टाइम्स 50। अब इसके बाद 50 के बाद अब हमें, जब भी आप ये बात याद रख लें, जब भी फैक्टराइजेशन करते हुए लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो हम ये सिर्फ और सिर्फ फिर 5 से ही फैक्टर बन सकते हैं। इसके बाद हम 5 से करेंगे, 5 टाइम्स 25, 5 1 टाइम्स 5। अब हम इसको उसी तरह पेयर्स बना लेंगे, 3 टाइम्स आ जाएंगे, 2 टाइम्स आ जाएंगे, 5 2 टाइम्स आ जाएंगे। ये हमने लिख लिया। उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर किया, हम 3 की पावर 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 की पावर 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसको 3 हमारा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास 2 और 5, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये हमारे पास क्यूब रूट के अंदर ही रहेंगे। तो ये हमारे पास, हम इसको फिर आंसर लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास कुछ यूं का आंसर बनेगा 25 क्यूब रूट, और बाहर आ जाएगा 3। चलें अब हम, और ये अब हमारा 270 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये क्यूब अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा बीच से, क्यूब रूट क्वेश्चन नंबर 3 से, कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 27,000 27,000, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 9,000 टाइम्स 27,000, 3,000 टाइम्स 9,000, 3,000 टाइम्स 3,000, 2 500 टाइम्स 1,000, 2 250 टाइम्स 500, 2 125 टाइम्स 250, 525 टाइम्स 125, 5 टाइम्स 25, 5 1 टाइम 5। अब बिल्कुल उसी तरह हम इसको लिख लेंगे, और उसके बाद हमें 3 की पावर 3 मीन्स के यहाँ पर 3 जो है वो 3 टाइम्स है, 2 की पावर 3 मीन्स के यहाँ पर 2 3 टाइम्स है, 5 की पावर 3 मीन्स 5 जो है वो 3 टाइम्स है। सिंपली हम इसे 1/3 से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स में, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब रूट है 30 का। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 1 2 8। 3 4 1 2 8, इसको हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है, और अगर है तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है। हम इसकी उसी तरह फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 1 1 3 7 6 टाइम्स 3 4 1 2 8, 3 3 7 9 2 टाइम्स 1 1 3 7 6, 3 1 2 6 4 टाइम्स 3 7 9 2, 2 6 3 2 टाइम्स 1 2 6 4, 2 3 1 6 टाइम्स 6 3 2, 2 1 5 8 टाइम्स 3 1 6, 2 7 9 टाइम्स 1 5 8, एंड देन 7 9 1 टाइम 7 9। इसी तरह जिस तरह पहले हम करते आ रहे हैं, हम सबको कंबाइन करके लिख लेंगे। उसके बाद हम इनको पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 7 9। अब हम देखते हैं इनकी पावर्स को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 1/3 रह जाएगी, और 7 9 की पावर 1/3 रह जाएगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो तो 6 आ जाएगा, लेकिन अभी भी 2 इंटू 79 जो है वो हमारे पास क्यूब रूट में है। सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि हमारा लास्ट में फिर क्यूब रूट बच गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें उन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक द क्वोशिएंट ऑफ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा हुआ है कि हम 864 को किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब बन जाए।
हम सबसे पहले 864 की फैक्टराइजेशन करके इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि किस चीज़ की वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखें, हम 2432 टाइम्स 864, 2216 टाइम्स 432, 2108 टाइम्स 216, 254 टाइम्स 108, 227 टाइम्स 54, 39 टाइम्स 27, 33 टाइम्स 9 और 31 टाइम्स 3। अब देखें, हम उसी तरह जिस तरह पहले करते आ रहे हैं हम सबको कंबाइन करके लिख लेंगे। उसके बाद हम इनको पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे 2 की पावर 3, बिकॉज यहाँ पर 2 3 टाइम्स है और 2 की पावर 2 हमने 3 की पावर बनानी है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि कोशिश करनी है कि हमारे पास 3 3 का सेट बने। अब देखिए, हमने फर्स्ट इन 3 को कंबाइन कर लिया। अब 3 के बाद ये 2 हैं, हम इनको 2 को कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर ये 3 है, हम इनको कंबाइन कर लेंगे। देखिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। पावर हमारे पास होती है जितने नंबर ऑफ ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ओवरऑल। अब देखें, हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसी तरह रह जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 क्यूब रूट ऑफ 2। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन में हमें कहा गया हुआ था कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब आपने सिंपली देखें, यहाँ पर हमारे पास ये वाले 2 भी 3 हैं, ये 3 भी 3 हैं। अब हमें एक और यहाँ पर 2 चाहिए, जिसकी वजह से हम फिर इसे क्यूब रूट बना सकते हैं। तो सिंपली हम इसको 864 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और अब आप देख सकते हैं, वी नो दैट देयर टू हैव 2 पावर, इफ इट्स पावर विल बी 3 देन इट विल मेक परफेक्ट क्यूब। सो वी मल्टीप्लाई 864 by 2, then find value is 1728. now we solve the 1728। अब हम 1725 1728 को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे ये परफेक्ट क्यूब कैसे बनता है। देखिए, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। 2 864 टाइम्स 1728, 2 432 टाइम्स 864, 2 216 टाइम्स 432, 2 108 टाइम्स 216, 254 टाइम्स 108, 2 27 टाइम्स 54, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3। अब हम इन सब को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके यहाँ पर लिखते हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये हमने सारों सबको कंबाइन करके लिख लिया। अब यहाँ पर हम इनको पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 2 की पावर 6 है, सो हमने इसे 2 की पावर 6 में लिख लिया। लेकिन अगर हम इसको 2 की पावर 3 में डिवाइड करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का स्टेप बनेगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में आ जाएगा 2 2 4 और 4 3 टाइम्स 12। सो हमारे पास 12 आंसर आ गया। तो अब हमें ये पता लग गया कि जो हमारा क्वेश्चन था 864 वाला क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्यूब रूट बन जाए। तो वो क्वेश्चन का आंसर ये है, वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 2 है, जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्यूब रूट बन जाता है। तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करवाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट आपको नोटिफिकेशन बार में मिल सके। और अगर आप हमारे दूसरे चैनल पर क्वारंटाइन ऐप फॉर किड्स सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपली छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेशन अगर कोई अच्छी से
देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ लिंक को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।